Praise the Lord, church. Praise the Lord. So I'm thanking Lord for giving another opportunity दूसरा मौका परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता to हूँ। be with you all. हम सबसे मिलके परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। So once again we'll say praise the Lord. All of us will say सभी praise the मिलकर Lord. परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। So today we are going to meditate few words from the Bible. कुछ देर तक परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करेंगे। Lamentations chapter 2 and 19. विलाप वाक्य विलाप वाक्य chapter 2 and 19. दूसरा अध्याय का 19th वर्स विलाप वाक्य। Arise, cry out in the night, the beginning of the watches, pour out thine heart like water before the face of the Lord. Somebody can read in Nepali. राति उठेर खडा हरेक सहरको सुरुमा परमप्रभुको उपस्थितिमा नै तेरो हृदय पानी झै पोखा गल्लीका मोडमा भोकले मुर्छा खाने आफ्ना बालकहरूका प्राणको निम्ति आफ्नो हात उहाँतिर उठा। This Lamentations chapter 2 and 19, this is wrote by Jeremiah. He is called weeping prophet. ये विलाप वाक्य का ये पुस्तक जर्मया प्रवक्ता के द्वारा लिखा गया था। इसको बोलता है the weeping prophet, रोता हुआ प्रवक्ता। It is written for Zion, the people of Israel. ज़ायन वासियों के लिए लिखा गया वचन है ये। Because they are like it says like what in what situation they are. किस स्थिति में वो लोग पड़ा है उसके बारे में ये वचन लिखा है। So means what he is expecting, what the prophet is expecting is he is saying to about his people to turn to the Lord. यिर्मयाह ये वचन के द्वारा सीखे वासियों के ये बताना चाहता है कि आप फिर परमेश्वर के तरह आप वापस आने के लिए यिर्मयाह प्रवक्ता उनसे कह रहा है। Lamentations 2:19 says, "Arise, cry out in the night." ये यिर्मयाह 2 Lamentations 2 का 19 में यिर्मयाह प्रवक्ता ये बता रहा है कि आप उठो और रात में परमेश्वर के नाम को पुकारो। So morning or night or any time we should be ready to face the Lord. किसी समय में भी सुबह हो या दोपहर में हो कि रात में हो, किसी समय में परमेश्वर की स्तुति करने या परमेश्वर को पुकारने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। So we should not see the like day or night, or we should not see whether to pray or not. So all these we should not see. Like whenever we have time, whenever our heart is ready, then we should pray unto the Lord. दुनिया के रीति में किसी अपने खुदा को पुकारना है तो समय देखता है, ये सुबह है, ये दोपहर है, ये रात में है। लेकिन हम अगर परमेश्वर को पुकारना है तो किसी समय में भी हो, जब हमारा आत्मा चाहता है कि परमेश्वर को पुकारना है, हम परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार रहना चाहिए। So at any time we should pray unto the Lord. किसी समय में भी परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। So we should weep and we should cry. So what all we want to get from the Lord, morning or evening, at any time we have to pray. हम परमेश्वर को जो बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर से हम क्या चाहना चाहते हैं, वो परमेश्वर को से प्रार्थना करने के लिए किसी समय में भी हम सिद्ध रहना चाहिए। So when we see the like worldly things, like when we are busy, then we are going to do the works. But when it is related to spiritual things, so we used to postpone. हम दुनिया के रीति से अगर हमारा कुछ काम है तो साथ साथ करने के लिए हम चाहते हैं, ताकि हम एक प्रोग्राम भी बना लेते, प्रोग्राम लिस्ट टू डू करके ये अभी करना है, ये करना है, ये करने करके भी हम लिस्ट करके जैसे भी कैसे भी वो काम पूरा करने के लिए हम सोचते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का काम करने के लिए जब हम सोचते हैं, उसको पोस्टपोन करने के लिए चलो बाद में कर लेते हैं, बाद में समय देख के कर लेते हैं करके हम पोस्टपोन कर देते हैं। So it may be reading Bible, or it may be doing prayer, or it may be fasting prayer,
or it may be like going to church. Anything, if it is related to like spiritual, then we used to do postpone. आदमी का काम बोले तो वो प्रार्थना करना हो, तो वो आराधना करना हो, या परमेश्वर की परिसेवा करना हो, या उपवास करना हो, या जो भी करना हो, हम पोस्टपोन करना ही चाहते हैं बार बार. Prophet Jeremiah says about the Zion or the people of Israelites, like cry out unto the Lord in the night. यिर्मयाह प्रवक्ता विलाप वाक्य के द्वारा सियोन के वासियों को ये बताना चाहते कि उठो और परमेश्वर को पुकारो. वो रात के समय में परमेश्वर को पुकारो करके कहता है. See, those who want to come to the Lord, those who want to take salvation, those who want to take baptism, and those who want to speak in tongues, and those who want to lead a successful spiritual life, like every time Satan used to stop. जब भी हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए हम एक आगे बढ़ना चाहते हैं, वो प्रार्थना में भी हो, या उद्धार पाने में भी हो, या पवित्र आत्मा से भरने में भी हो, या प्रभु का सेवा में आगे जाने के लिए जब भी हम तैयार होना चाहते हैं, शैतान हमको पीछे टालने के लिए सोचता है. Especially with teenagers or young people, like Satan will say, no, this is not the time to take baptism. This is not the time to fill with Holy Ghost. And this is not the time to participate in the ministry. Like Satan is to pull the youth back. ज्यादातर ये नौजवान लोगों को शैतान पीछे टालना चाहते हैं. तुम तो बुढ़ापे नहीं हो ना, तुम नौजवान हो, दुनियादारी थे बहुत देखना है, बहुत एंजॉय करने हैं, अभी तुम उद्धार क्यों पाना है, अभी पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, अभी बपतिस्मा लेने का समय है, बहुत तुम्हारा साल है, बाद में देख लेंगे, अभी नहीं करना चाहिए, बहुत तुम एंजॉय करने के. नौजवानों को शैतान पीछे टालने के लिए बहुत कोशिश करता है. Even to support ministry, to coming forward to do Lord's work, like Satan is to put in their mind, like this is not the time, not the right time, like let us postpone. So many of us may be like that. So what God is doing is God is pushing us to front to do the ministry. वो चाहे वो परमेश्वर का सेवा करने में हो, या चाहे परमेश्वर की परिचर्या या सेवक से को साथ देना में वो हो, पर शैतान पीछे टालना चाहते हैं. परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, शैतान आपको पीछे टालने की कोशिश करता है. So if it is youth, or if it is middle-aged man, or like Satan will provoke like this. And when we see the old people, when they reach 50 or 60s, Satan will say it is too late. It's too late to receive the Lord. अगर नौजवान में हो तो शैतान बोलते हैं तुम्हारा एज अभी तक नहीं है, बहुत सारा तुम्हारा एज है, बाद में तुम परमेश्वर के बारे में सोचोगे. अगर बुढ़ापे में आ गए तो शैतान बोलता है तुम्हारा ये एज तो हो गया, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे. कि शैतान बार बार किसी एज में भी शैतान पीछे टालने के लिए कोशिश करता है. When we listen to the words of Satan, then we will not receive the Lord. We cannot do the Lord's service, and we won't be in heaven. अगर शैतान का बात अगर हम मान लिया तो परमेश्वर की रास्ते से हम साइड हो जाएंगे, और स्वर्ग जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए है, वो स्वर्ग हम नहीं पाने सकते. So this message is for me and for you all. ये जो वचन मैं कहता हूँ ये मेरे लिए और हम सब के लिए भी है. So because whenever we have time, when morning or afternoon or evening or night, so at any time we have to spend the time in the presence of the Lord. ये वचन हम सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर जो समय हमको दिया है, जब भी हमको समय मिलता है वो परमेश्वर की सेवा करने के, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम ज्यादातर कोशिश करना है. So to come to this place, like we used to postpone because we don't have time because of work, office work and all. So I used to postpone this Lord's work. ये यहाँ पर आने के लिए बहुत बार हम लोग कोशिश किया, लेकिन मैं अपने तरफ से बहुत बार इसको पोस्टपोन किया. बाद में जाएंगे बहुत बार मैंने पोस्टपोन किया. But God is pushing me to front. लेकिन परमेश्वर मुझे आगे बढ़ने के लिए. Hallelujah. 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 If God is not taking initiative, then we won't do this ministry. अगर परमेश्वर हमको आगे नहीं बढ़ा तो हम आगे नहीं जा सकते, हम दुनिया तरह ही चले जाएंगे.
here in 19 it says like in the beginning of the waters pour of thine heart like water before the face of the Lord. परमेश्वर का वचन ये कहता है विलाप वाक्य 2:19 में कि उठो और रात के समय सुबह होने से पहले ही परमेश्वर के पास जाकर अपने आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से पुकारो करके वचन कहता है। So we have to pour our heart like water in the presence of the Lord. अपने हृदय को परमेश्वर के पास पानी जैसा पोर करना है करके वचन कहता है। So if I want to pour my heart like water in the presence of the Lord, then my heart should not have any spot. अगर परमेश्वर के पास मेरा हृदय पानी जैसे बहना है तो मेरा हृदय शुद्ध रहना चाहिए। So if anything is in my heart, if my heart is not clean, if sin is in my heart, then I cannot pour my heart like water in the presence of the Lord. अगर मेरा हृदय में पाप हो या परमेश्वर के दृष्टि के विरोध का कोई मन मेरा हृदय में हो तो परमेश्वर के पास मेरा हृदय पानी जैसे नहीं बहेगा। So when we are praying, when we are getting ready to pray, or when we are going in the presence of the Lord, then in that case our heart should be ready for praying. जब हम परमेश्वर के पास जाकर अपने हृदय पानी जैसे बहने के लिए तैयार हो रहा है तो हमारा हृदय शुद्ध रहना है। Then God is going to listen our prayers, and God is going to bless our church and all the church members, and God is going to give us the good future, bright future is God is going to give. जब हम इस तरह शुद्ध हृदय से हमारे हृदय को पानी जैसे परमेश्वर के पास बहेगा तब परमेश्वर हमको आशीर्वाद देगा, हमारा मंडली को आशीर्वाद देगा और अच्छा भविष्य परमेश्वर हमको देगा। God परमेश्वर ये वचन को आशीर्वाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।